मैं देवाधिदेव हूँ। मैं द्वेष और ईर्ष्या के स्पर्श मात्र से अलिप्त हूँ। मैं वह हूँ जो मुमुक्षु साधकों की कामना पूर्ण करता है। मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं प्रत्यगात्म चैतन्य हूँ, मैं परमानंद पूर्ण हूँ, मैं परम शिव हूँ, मैं अनंत हूँ। आत्म साक्षात्कार करने वाले पुरुषों में मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। मैं आत्मानंद का भोक्ता हूँ। अशिक्षित बालक अथवा अन्य सभी प्राणी जिस अपने मैं की गरिमा का अनुभव करते हैं, वह मैं हूँ। मैं आनंदमय हूँ, ज्ञानमय हूँ, आत्मानुभूतिमय हूँ। मैं बाह्य वस्तु के विचार तक से कोसों दूर हूँ। मेरा हृदय उस आनंद में मग्न है जो इंद्रियों का विषय नहीं है। केवल मैं ही जगत का मूल हूँ। उपनिषदों के उद्यान में विहार करने वाला मैं ही हूँ। मैं वह भड़वाग्नि हूं जो दुखों के उफनते हुए सागर को सुखा देगी। मैं अपनी उत्कृष्ट महिमा से ऊपर नीचे सर्वत्र अधिष्ठित हूं। वाद विचार तर्क वितर्क एवं जिज्ञासा से जिसका स्वरूप निश्चित होता है, वह मैं हूं। मैं ऋषि हूं, ऋषियों का समूह मैं ही हूं। सृष्टि सृजन की क्रिया मैं हूं और मैं स्वयं ही सृष्टि हूं। मैं समृद्धि हूं, मैं प्रगति हूं, मैं तृप्ति हूं। तृप्ति रूपी दीप का प्रकाश मैं ही हूं। मैं देह से भिन्न हूं, अतः मैं जन्म जरा क्षीणता क्षय तथा मृत्यु आदि के आवर्तन से मुक्त हूं। शब्द रूप रस स्पर्श गंध आदि इंद्रिय विषयों से मैं निर्लिप्त हूं, क्योंकि मैं इंद्रिय रहित हूं। मैं मन नहीं हूं, अतः दुख मोह द्वेष और भय से मुक्त हूं। उपनिषदों में उल्लेख है कि वह प्राण रहित, मन रहित, शुद्ध, उच्च से भी उच्च और अविनाशी है। वह पर ब्रह्म मैं ही हूं, जो शाश्वत शुद्ध बुद्ध मुक्त है, जो अखंड असीम एकमेवाद्वितीयम है, जो सत्यम ज्ञानम अनंतम रूप है। आकाश के समान में अंतर्बाह्य में व्याप्त हूं। मैं अविकारी और सर्वत्र सम हूं। मैं शुद्ध बुद्ध, निर्लिप्त, निर्मल और अविनाशी हूं। मैं निर्गुण और निष्क्रिय हूं। मैं शाश्वत, निर्विकल्प, शुद्ध, निर्मल, निर्विकार, निराकार, अपरिवर्तनशील एवं नित्य मुक्त हूं। मैं इंद्रिय सुखों से विरक्त हूं। परमानंद ज्ञान और आत्मानुभूति से पूर्ण हूं। मैं इंद्रिय जगत की कामनाओं से सर्वत्र पृथक हूं। जो अतीन्द्रिय है उसी में आनंदित हूं। समस्त शक्तिशाली तत्वों का मंगल मैं हूं, क्योंकि मैं उन सब में महान हूं। मैं कामजन्य संवेगों से मुक्त हूं। मैं एक हूं, अभेद हूं। यह इस प्रकार अथवा ऐसे के भेद से पृथक हूं। मैं निष्प्रिय पुरुषों का वंदनीय हूं। मैं गुण दोष की आंतरिक भावनाओं से रहित हूं। मैं एकत्व का उद्घाटक हूं। वेदांत सिद्धांत के सम्यक ज्ञान से जिनकी बुद्धि शुद्ध हो गई है, उनके लिए एकमात्र मैं परम सत्ता हूं। रात्रि के अंधकार की तरह अज्ञान को नष्ट करने वाला सूर्य मैं ही हूं। मैं समस्त अशुभों का निदान हूं। मैं समस्त आरोपित उपाधियों से रहित औदार्य की पराकाष्ठा हूं। धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्रदान कर सभी की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला मैं ही हूं। मैं समस्त औषधियों में ओज हूं। सारे जगत का ताना बाना मैं ही हूं। मैं पवित्र ओम मंत्र रूपी पंकज से निसृत आत्माभिव्यक्ति की आनंदमयी सुरभि से उन्मत्त भ्रमर हूं। मैं ज्ञान हूं। मैं ज्ञेय हूं। मैं ज्ञाता हूं। मैं सभी प्रकार के ज्ञान का साधन हूं। ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय से परे शुद्ध अस्तित्व मात्र मैं ही हूं। मैं भक्ति हूं। मैं उपासना हूं और मैं मुक्ति हूं। एकमात्र मैं ही मुक्ति का साधन हूं। समस्त प्राणियों का मैं नियंता हूं। भूत में जो हो गया, वर्तमान में जो विद्यमान है और भविष्य में जो होगा, उन सब का मूल कारण मैं हूं। मैं हव्य यानी देवताओं को दी जाने वाली आहुति हूं। मैं कव्य यानी पितरों को दी जाने वाली आहुति हूं। मैं त्याज्य और ग्राह्य भाव से रहित हूं। मैं विष्णु शिव तथा ब्रह्म हूं। उनका कारण भी मैं ही हूं। प्रातः और संध्या, दिन और रात्रि, शिशिर और बसंत पुनः पुनः आते हैं और चले जाते हैं।
काल की क्रीड़ा चलती रहती है, जीवन का ह्रास होता रहता है, किंतु मनुष्य की आशा समाप्त नहीं होती, वह निरंतर अतृप्त ही बनी रहती है। अरे मूढ़, गोविंद को भज, गोविंद को भज, गोविंद को भज। मृत्यु के सन्निकट आ जाने पर फिर व्याकरण नियमावली विद्वत्ता किसी काम न आएगी। जब तक मनुष्य धन उपार्जन करता रहता है, उसके बंधु बांधव उससे बड़ा प्रेम करते हैं, किंतु वृद्धावस्था में जब उसका शरीर शिथिल हो जाता है और अंतिम समय निकट आ जाता है, तो फिर उसके सगे संबंधी भी उससे ये नहीं पूछते कि कैसे हो। बहुत से व्यक्ति जटाजूट बढ़ा लेते हैं, बहुत से सिर मुड़ा लेते हैं, बहुत से अपने केश निकाल डालते हैं, बहुत से गेरुआ वस्त्र धारण कर लेते हैं अथवा अन्य रंगों के वस्त्र पहन लेते हैं, किंतु ये सब बातें उधर पोषण के लिए ही होती हैं। मोहग्रस्त व्यक्ति सम्मुख स्पष्ट सत्य देखकर भी नहीं देखते। भगवत गीता का चाहे थोड़ा सा ही अंश पढ़ लो अथवा गंगा जल की एक बूंद ही पी लो, या प्रभु की उपासना चाहे एक ही बार कर लो, यम के भय से सदा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। व्याधियों से शरीर जर्जर हो गया है, सिर के केश श्वेत हो गए हैं, मुंह में दांत नहीं रह गए हैं, लघुटी के सहारे चलता फिरता हूं, फिर भी खेद है कि मनुष्य आशा नहीं छोड़ता। बचपन खेलकूद में बीत गया, यौवन कामासक्ति में समाप्त हो गया, वृद्धावस्था में व्यक्ति अपने कष्टों की चिंता करता है, किंतु खेद है कि परमात्मा के लिए कोई भी व्याकुल नहीं होता। पुनः जन्म, पुनः मरण, पुनः पुनः माता के उदर में जठराग्नि में शयन, विस्तृत भवसागर को पार करना कितना दुस्तर है। हे प्रभु, अपने कृपाकोर से मुझे मुक्त कर दो। दिन के बाद दिन आता है, रात्रि के बाद रात्रि, पखवारे और महीने भी आते और बीत जाते हैं, ग्रीष्म और शिशिर ऋतुएं भी आती और चली जाती हैं, वर्ष पर वर्ष बीतते जाते हैं, फिर भी ऐसा कोई दिखाई नहीं देता जो मिथ्या आशाओं एवं आकांक्षाओं को छोड़ने का साहस कर सके। यौवन ढल जाने पर फिर वासना किस काम की, जल सूख जाने पर तालाब का उपयोग क्या, धन के चुक जाने पर फिर सगे संबंधी कहाँ। इसी प्रकार चिरंतन सत्य के ज्ञात हो जाने पर फिर जगत के प्रति आकर्षण कैसा। युवती को देखने पर जो मोह उत्पन्न होता है वो अज्ञान और भ्रम के कारण होता है। बुद्धि द्वारा भीतर ही भीतर बारंबार विचार करो कि शरीर रक्त, मांस और मज्जा का सम्मिश्रण मात्र है। तू कौन है, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, कौन मेरी मां है और कौन पिता। इस प्रकार विचार करते हुए इन सब को निस्सार तथा भ्रांति मात्र जानो और संसार को मिथ्या स्वप्न की तरह त्याग दो। मनुष्य के शरीर में जब तक प्राण रहते हैं, परिवार के लोग बड़े प्रेम से उसका कुशलक्षेम पूछते रहते हैं, किंतु जब प्राण शरीर को छोड़ देते हैं तो पत्नी भी भयभीत होकर भाग जाती है। अतः केवल गोविंद का ही भजन करो। जो क्षणिक सुखों के लिए वासना के वशीभूत हो जाता है, वो अपने शरीर को रोगों के हाथ सौंप देता है, परंतु फिर भी ये जानते हुए कि मनुष्य के जीवन की अंतिम गति मृत्यु है, कोई भी पापाचरण को नहीं छोड़ता। रे मूर्ख, धन संचय की इच्छा का परित्याग कर, मन में सद्विचारों का विकास कर, शुभ कर्मों में अपने को नियोजित करके त्याग को अपना धर्म बन जाने दे। पूर्व संचित कर्मों के अनुसार जो कुछ तुझे प्राप्त हो उसी में संतोष रह। सदैव याद रखो कि धन संपत्ति के साथ दुख भी आता है। वास्तव में धन में लेश मात्र भी आनंद निहित नहीं होता। धनी व्यक्ति अपनी संतान तक से भयभीत बना रहता है, यही सर्वत्र होता है। अपने धन, यौवन और मित्रों पर कभी गर्व न करो। काल पलक झमकते इन सब का अपहरण कर सकता है। भ्रम से परिपूर्ण इस मिथ्या जगत के प्रति आसक्ति का परित्याग कर दो और शीघ्र ही ब्रह्म साक्षात्कार करने और तद्रूप हो जाने का प्रयत्न करो। काम, क्रोध, लोभ और मोह का परित्याग करो तथा स्मरण करो कि वस्तुतः तुम कौन हो। आत्म साक्षात्कार के प्रति जो आंखें बंद किए हैं वे मूर्ख हैं, वे नरक भोगते हैं। मित्र और शत्रु, पुत्र, सगे संबंधी, युद्ध या संधि, किसी के प्रति भी आसक्त मत हो। यदि तुम विष्णु पद की प्राप्ति की इच्छा करते हो तो सभी विषयों को समदृष्टि से देखो। आत्म संयम करो, प्राणायाम करो, नित्य अनित्य में विवेक स्थिर करो, नित्य का ग्रहण और अनित्य का त्याग करो। ईश्वर के नाम का जप करो जिससे चंचल मन स्थिर हो। इस शाश्वत नियम का यथाशक्ति आचरण करो। कमल के पत्ते पर पड़े हुए जल बिंदु जिस प्रकार अस्थिर हैं, उसी तरह ये जीवन भी नितांत अस्थिर है।
सदैव स्मरण रहे कि संपूर्ण मानव जाति दुख, अहंकार आदि व्याधियों की शिकार है। श्री गुरु के चरण कमलों में अनुराग करो और संसार के इस दासत्व से अपने को एकदम मुक्त कर लो। अपनी इंद्रियों को संयत एवं मन को अंतर्मुखी करो और अंतस्थ ईश्वर का दर्शन करो। मैं न मन हूं, न बुद्धि, न अहंकार, न चित्त, कान, नाक, जीभ और आंख भी नहीं। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी भी मैं नहीं हूं। मैं चिदानंद स्वरूप शिव हूं। मैं शिव हूं। मैं प्राण नहीं हूं। पंचवायु, सप्त तत्व, पंचकोश, हाथ पांव, जीवा या अन्य कर्मेंद्रिय भी नहीं हूं। मैं चिदानंद स्वरूप शिव हूं। मैं शिव हूं। मुझे न लोभ है, न मोह, न द्वेष है, न राग, न मद है, न मत्सर। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की भी मुझे कामना नहीं है। मैं चिदानंद स्वरूप शिव हूं। मैं शिव हूं। मैं सुख दुख, पाप पुण्य कुछ भी नहीं जानता। मंत्र, तीर्थ, वेद, यज्ञ भी मैं नहीं जानता। मैं न भोगता हूं, न भोज्य और न भोग। मैं चिदानंद स्वरूप शिव हूं। मैं शिव हूं। मुझे मृत्यु नहीं, किसी प्रकार का भय नहीं। मुझ में जाति भेद नहीं है, ना मेरे पिता हैं ना माता। मैं अजन्मा हूं। ना मेरे मित्र हैं, ना सुहृद, ना शिष्य, ना गुरु। मैं चिदानंद स्वरूप शिव हूं। मैं शिव हूं। मैं निराकार हूं, निर्विकल्प हूं। मैं सर्वव्यापी हूं, सर्वत्र हूं, फिर भी इंद्रियातीत हूं। मैं न मोक्ष हूं, न ज्ञेय। मैं चिदानंद स्वरूप शिव हूं। मैं शिव हूं। ज्ञान की प्राप्ति केवल विचार से ही हो सकती है, अन्य किसी साधन से नहीं। ये कीग उसी प्रकार है जैसे बिना प्रकाश की सहायता के कोई वस्तु दृष्टिगोचर नहीं होती। प्रत्येक वस्तु का जन्म अज्ञान से होता है। ज्ञान के जागृत होते ही उसका नाश हो जाता है। मन जब दर्पण की भांति निर्मल हो जाता है, तब उसमें ज्ञान प्रकट होता है। अतः मन को शुद्ध करने का प्रयत्न करना चाहिए। आत्मा का स्वतः अथवा किसी दूसरे के द्वारा ना तो ग्रहण किया जा सकता है और ना त्याग, और ना आत्मा स्वयं किसी वस्तु का ग्रहण या त्याग करती है। यही सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान परम शोधक अग्नि है। ये समस्त वेद और देवताओं का परम रहस्य है। संयमहीन व्यक्ति को इस श्रेष्ठ और गुह्य विद्या की शिक्षा नहीं देनी चाहिए। ये शिक्षा ऐसे ही शिष्यों को दी जानी चाहिए जो आत्मसंयमी और आज्ञाकारी हो। मैं सर्वव्यापी, सम, शांत, निरपेक्ष, सच्चिदानंद ब्रह्म हूं। मैं यह शरीर नहीं हूं जो स्वयं असत है। इसी को ज्ञानी सत्य ज्ञान कहते हैं। मैं समस्त अपवित्रताओं से मुक्त हूं। मैं अचल, अनंत, शुद्ध, बुद्ध, अजर, अमर हूं। मैं यह देह नहीं हूं जो स्वयं असत है। इसे ज्ञानी सत्य ज्ञान कहते हैं। मैं किसी भी व्याधि का विषय नहीं। मैं सभी प्रकार के संकल्प विकल्प से रहित हूं, सर्वव्यापी हूं। मैं यह देह नहीं हूं जो स्वयं असत है। इसी को ज्ञानी सत्य ज्ञान कहते हैं। मुझ में कोई परिवर्तन नहीं होता। मैं निराकार हूं। मैं निर्विकार और दोष रहित हूं। मैं यह शरीर नहीं हूं जो स्वयं असत है। यही सत्य ज्ञान है। मैं निरुपाधि हूं। मैं निष्क्रिय हूं। मैं नित्य मुक्त, चिरंतन और अविनाशी हूं। मैं देह नहीं हूं जो स्वयं असत है। इसी को ज्ञानी सत्य ज्ञान कहते हैं। बाह्य विषयों का अस्तित्व तभी तक है जब तक बुद्धि है। बुद्धि के लय हो जाने पर इनका अस्तित्व नहीं रह जाता। ज्ञाता सदैव ही ज्ञाता रहता है, इसलिए द्वैत का कोई अस्तित्व नहीं।
इस बात का ज्ञान हो जाने पर कि मैं आत्मा के साथ एक हूं, आत्मैक्य, आत्मा के प्रति अज्ञान से स्थापित देह की ऐक्य भावना खंडित हो जाती है। फिर उस मनुष्य को भले ही वो ना चाहे, मैं मनुष्य हूं, इस भाव से भी मुक्ति मिल जाती है। जिस प्रकार अन्न को पकाने का प्रत्यक्ष कारण अग्नि है, उसी प्रकार ज्ञान ही मुक्ति का प्रत्यक्ष कारण है, अन्य कोई साधन नहीं, क्योंकि बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं मिल सकती। सतत एवं निरंतर अभ्यास के फल स्वरूप ज्ञान अविद्या से मलिन हुए जीव को शुद्ध करके स्वयं विलीन हो जाता है। जिस प्रकार कतक या निर्मली का चूर्ण मटमैले जल को स्वच्छ करके फिर स्वयं लुप्त हो जाता है। इच्छा, द्वेष, आसक्ति आदि से पूर्ण यह संसार स्वप्नवत है। यह उस समय तक सत्य प्रतीत होता है जब तक मनुष्य अज्ञान की अवस्था में रहता है। ज्ञान की उदय होते ही यह संसार मिथ्या सिद्ध हो जाता है। जिस प्रकार लकड़ी के दो टुकड़ों के लगातार घर्षण से अग्नि प्रज्वलित हो उठती है, उसी प्रकार लगातार ध्यान द्वारा ज्ञानाग्नि उद्दीप्त हो जाती है, जो अज्ञान रूपी ईंधन को पूर्णतया भस्म कर देती है। सत्यानुभूति से उत्पन्न ज्ञान की अवस्था में मैं और मेरे का आरोपित अज्ञान नष्ट हो जाता है। यह उसी प्रकार जैसे सूर्य दिशा भ्रम को दूर कर देता है। पूर्ण ज्ञान प्राप्त योगी अपने ज्ञान चक्षुओं से स्व आत्मा में ही संपूर्ण जगत को देखता है। उसे सर्वत्र स्व आत्मा ही दिखाई देता है, अन्य कुछ नहीं। श्रवण आदि से उत्पन्न ज्ञानाग्नि से उत्तप्त हुआ जीव समस्त उपाधियों एवं दोषों से मुक्त हो जाता है और स्वर्ण की भांति देदीप्यमान हो उठता है। आत्मा पर आरोपित उपाधियों का विनाश केवल पूर्ण ज्ञान से ही होता है, अन्य किसी उपाय से नहीं। वेदों के अनुसार ब्रह्म और जीव के एकत्व की अनुभूति ही पूर्ण ज्ञान है। वासना त्याग से ज्ञान उत्पन्न होता है। ज्ञान से इंद्रिय सुखों का उपशमन हो जाता है। इससे आत्मानंद की प्राप्ति होती है। आत्मानंद से सहज शांति उपलब्ध होती है। सत्य ज्ञान अहंकार को समूल नष्ट करके समस्त कर्मों को भस्म कर देता है। तत्पश्चात न कर्ता रह जाता है, न कर्म फलों का भोगता। मुक्ति के लिए चाहे तीर्थ यात्रा करते हुए गंगा सागर जाए या व्रत या दान पुण्य करे, किंतु ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती। आत्मज्ञान से तत्क्षण तत्काल और यही आत्मानुभूति होती है। सब उपनिषदों का सार तत्व यही है कि पूर्ण मुक्ति ज्ञान से ही होती है। ज्ञान का फल तुरंत यहीं इसी जन्म में प्राप्त हो जाता है, अतः उसके लिए किसी प्रकार के संशय की फल मिलेगा या नहीं अथवा भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। सत्य ज्ञान जो वेदांत का विषय है, इस संकल्प को जन्म देता है कि आत्मा ही ब्रह्म है। इसकी उपलब्धि से व्यक्ति पुनर्जन्म के बंधन से तुरंत पूर्णतः मुक्त हो जाता है। चूंकि आत्मज्ञान प्रदान करने का अन्य कोई समान साधन नहीं है, अतः साधक को अपने में शिष्य के गुण रखने चाहिए। वह ज्ञान प्राप्ति करे और पुनर्जन्म के सागर से पार हो जाए। मैं अपने परमादरणीय गुरु को, जो सर्वज्ञ हैं और जिन्होंने ज्ञान की दीक्षा देकर मुझे अज्ञानपूर्ण भयंकर जन्म मरण के सागर से बचा लिया है, प्रणाम करता हूँ। जब अज्ञान तिमिर था, मुझे सारा जगत सत्य दृष्टिगोचर होता था, किंतु अब ज्ञान के उदयों से मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। यह कैसा अद्भुत है।